बिहार पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। बहुत सारी योजनाएं चलती हैं सरकार की जो आम जनता को नहीं मालूम होती है। गांव के जो हमारे लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है और वो उसका प्रॉपर ढंग से, सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा सोचना है कि जितनी योजनाएं हम बना रहे हैं राज्य स्तर पे, उन योजनाओं की वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे अभी एक आदमी ने कहा कि नल जल योजना का सारा पैसा निकल गया और पानी चालू ही नहीं हुआ। तो ये हुआ, ये जानकारी मिली, अब इसे निदान क्या करना है। उसी तरह बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, आप सब जानते हैं। उन सारी योजनाओं की स्थिति क्या है, जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा और उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, इतना बड़ी संख्या में कहाँ मुलाकात हो पाएगी जिला पदाधिकारी। जो जनता दरबार में कई एक गांव से कोई एक आदमी को अपना पर्सनल समस्या होता है, अपना निजी समस्या लेके आता है, 50-100 आदमी आते हैं सप्ताह में, 200 आदमी हर मंगलवार और शुक्रवार के दिन मेरा जनता दरबार होता है, उसमें आते हैं, लेकिन वो उनकी निजी समस्या होती है। यहाँ पे हम आए हैं जो सार्वजनिक समस्या है, निजी समस्या सुनने के लिए नहीं आए हैं। बहुत सारे लोगों ने, मैं तारीफ करना चाहूँगा चरपोखरी जनता का, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी समस्याओं को हमको लिखवाया है और उसी समस्याओं को जानने और दूर करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं आपके बीच, कि आपकी बातों को समझें, हम अपनी योजनाओं की जानकारी दें। हमारे सारे अधिकारी आपको ये बताएं कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण विकास की कौन योजना चल रही है, शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उसके अलावा आपके बच्चियों के लिए क्या योजना चल रही है, कृषि के क्षेत्र में क्या योजना चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जाती हैं, उनकी क्या स्थिति है वस्तुतः, उसको जानने और उसको परखने के लिए हम आपके बीच आए हैं। दरअसल आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था न्याय के साथ विकास। तो न्याय के साथ विकास का मतलब होता है कि हर आदमी का के साथ काम, उसको सही न्याय हो और तब विकास हो। एक दो आदमी का विकास नहीं, बल्कि सबका, सब लोगों के साथ न्याय हो। आप जानते हैं इस समाज में सबसे पिछड़े पायदान पे कौन है? जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के समुदाय के लोग हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाना है, उसके लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं। अभी जिला कल्याण पदाधिकारी आपको बताए होंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था की गई है। अभी जिला स्तर पे कई हॉस्टल चल रहे हैं। अब ये तय किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर ब्लॉक लेवल पे उन बच्चों के लिए हॉस्टल्स होंगे, जहाँ पे खाने पीने का पूरा प्रबंध होगा, लाइब्रेरी का पूरा प्रबंध होगा, उनके बच्चे पढ़ पाए, आगे बढ़ पाए। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिससे आप गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं। तो हमारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो सबसे समाज के अंतिम कतार में बैठे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसके अलावा आप जानते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना हुआ है। उसके तहत यदि कोई उस पर अत्याचार करता है, अत्याचार कई श्रेणी में आता है, हत्या, बलात्कार, गाली देना, उसके जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना, उसके लिए भी सरकार के द्वारा मुआवजा का प्रबंध किया गया है। अगर हत्या हो जाती है तो उसके लिए नौकरी का प्रबंध भी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम बिहार सरकार द्वारा जो अंतिम पायदान पे हमारे समाज के लोग हैं उनको देने के लिए किया गया है। हमारे समाज में एक कमजोर वर्ग और है जो अब धीरे धीरे सशक्त हो रहा है, वो हमारी महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना कुछ किया है जितना शायद ही किसी ने किया हो। आप सोचिए, सबसे पहले आज से 15-20 साल पहले चले जाइए, राजनीति में कितनी महिलाएं होती थी? इक्का दुक्का महिलाएं होती थी, इक्का दुक्का, जो
अच्छे सम्राट परिवारों की महिलाएं होती थी वही राजनीति करने आती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण लागू कर दिया ताकि हमारी महिलाएं आगे आए। उसके पीछे सोच क्या था? उसके पीछे सोच यही था कि एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती है। जब तक दोनों पहिया नहीं चलेगा तब तक तेजी से गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। तो महिलाओं के लिए उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था लागू की। उसके बाद महिलाएं चुनी जाने लगी, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, मुखिया, प्रमुख। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि नहीं, नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए। और बिहार पहला राज्य है जहां 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। 35% आरक्षण का मतलब होता है 100 में 35 महिलाएं आएंगी। उसी का परिणाम है आज आपकी वीडियो मैडम है, आप आज आपके DCLR मैडम, SDO मैडम है यहाँ पे, आप देख लीजिए। तो ये उसका परिणाम है। आपके BPRO है यहाँ पे, वो सब महिलाएं चुन के नौकरी में आ रही हैं। वो हमारे ही समाज की बेटियां हैं, हमारी ही बहनें हैं। तो ये समाज की उन्नति के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया और आज बिहार उस मामले में पूरे देश में एक नजीर है कि हाँ, महिलाओं को इतनी नौकरी दी जा रही है। इतना % आरक्षण कहीं नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री के सोच को इस बात से आंक सकते हैं कि उन्होंने जीविका की संकल्पना की। जीविका क्या है? जीविका एक मौन क्रांति है। आप में से अगर हम 5 लोग को वहां खड़ा कर दें और गाना गाने के लिए कह दें तो 4 लोग का पैर थरथराने लगेगा, निश्चित रूप से थरथराने लगेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। लेकिन आज हमारी बहनों ने गाया, आपके सामने गाया और बढ़िया से गाया। ये जीविका के देन है। जीविका ने महिलाओं में वो सशक्तिकरण भरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जीविका शुरू किया था, लोगों को लगा कि क्या हो रहा है। आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर पंचायत में जीविका की उपस्थिति है। हमारी दीदियां काम कर रही हैं, न केवल अपना स्वयं सहायता समूह बना रही हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आपको पता है ये लोग अपना बचत करता है और बचत करने के बाद इनके समूह को हम लोग बढ़ावा देते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन से, और ये लोग उस कर्ज के जंजाल से मुक्ति पाया जो गांव में 5% 10% तक सूद किस्त पर लोग चलाता है, उससे ये लोग मुक्ति पाया, अपने परिवार को बचाया। ये बहुत बड़ी बात है। अब उससे आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। अब जो भी बड़े बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े उद्योग भी हैं, छोटे उद्योग, दुकान खोलने के लिए, बकरी पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, गाय पालन के लिए हम लोग उनको ऋण देते हैं। आप लोग से बढ़िया ऋण ये लो चुकाता है। इसलिए अगर बैंक के पास आप जाइएगा और जीविका समूह जाएगा तो पहले बैंक किसको फाइनेंस करेगा, किसको लोन देगा? जीविका के दीदियों को देगा, क्योंकि वो 99% अपना लोन समय पर चुकाती है। 99%। तो कहने का मतलब ये है कि जीविका का एक क्रेडिट बना है साथ, जिसके बदौलत आज जीविका के माध्यम से हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं। उसके अलावा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप देखे होंगे, कोयलोर में हमारा बिमहैंस है, एम्स के तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में एकमात्र मानसिक आरोग्य संस्थान बनाया। वो हमारे भोजपुर जिला को सौभाग्य प्राप्त है, वो कोयलोर में है। वहाँ पे सिलाई का पूरा सेंटर है, इस पंडाल के दुगना बड़ा सेंटर है, उसमें जीविका दीदियाँ चला रही है। इस पंडाल इतना बड़ा किचन है, उसको जीविका दीदियाँ चला रही हैं। उस पूरे संस्थान की सफाई की जिम्मेवारी किसके पास है? जीविका दीदी के पास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि हम महिलाओं को इतना सशक्त कर दें कि महिलाएं आगे आके समाज के विकास में मदद करें। रुपया अगर इन लोगों के पास बचता है तो वो आप ही लोगों के काम में आता है। ये अपने काम में नहीं लाती हैं, ये आपके काम में लाती हैं। दिन को दिन होने पर वही मदद करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए भी कार्य किया। उसके अलावा बच्चियों के लिए, आप जानते हैं कि बच्चियों के लिए कन्या उत्थान योजना है,
यानी कोई बच्ची अगर पहली पैदा होती है किसी को भी, तो उसको 2000 रुपया दिया जाता है कन्या उत्थान योजना के तहत। 5000 रुपया मातृबंधन योजना के तहत दिया जाता है। पहला अगर बेटी पैदा हुई किसी को तो 5000 रुपया मातृबंधन योजना में और 2000 रुपया कन्या उत्थान से मिलता है उसको। अगर उसका आधार बनवा लीजिएगा तो 1000 रुपया और आएगा, और उसको टीकाकरण करा दीजिएगा सब टीका, तो वो 2000 रुपया और आएगा। उससे क्या होगा कि उसकी बच्चियों के प्रति जो हमारा नकारात्मक सोच है वो बदलेगा। बच्चियां नहीं रहेंगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे? सब लोग चाहते हैं लड़के पैदा हो। इसीलिए आप लोग देखेंगे वो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मार के हमने बंद कराया बहुत सारे अल्ट्रासाउंड सेंटर को। क्यों? क्योंकि बच्चियों को गर्भ में ही मारा जा रहा था। गर्भ में मारने से क्या होगा? आप ही का नुकसान है। फिर लड़कियां मिलेंगे नहीं ब्याह करने के लिए, तो लड़का कहाँ से पैदा कर देगा? समस्या है। तो इसलिए बच्चियों को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी पढ़ाई फ्री है, उसके अलावा इनको पोशाक के पैसा मिलेगा।